आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एईसी 1 यानी कि एमआईएल हिंदी के पीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करा चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड पीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि सिर्फ हिंदी एईसी 1 यानी कि एमआईएल के लिए होगा। तो जिन्होंने भी एईसी 1 में हिंदी लिए है उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हिंदी की ध्वनियों के प्रकार समझाइए। हिंदी के ध्वनियों के प्रकार को समझाइए, तो यानी हिंदी के कितने प्रकार के, हिंदी में कितने प्रकार के ध्वनि होते हैं उसके बारे में समझाना है, उसके प्रकार को समझाना है। दूसरा प्रश्न है, उच्चारण की शुद्धता का हिंदी भाषा में क्या महत्व है? तो उच्चारण की शुद्धता का हिंदी भाषा में क्या महत्व है, इसको बताना है। तो उच्चारण की शुद्धता में उच्चारण की शुद्धता का हिंदी भाषा में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसी महत्वपूर्णता को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं को लिखना है। उसके बाद चौथा है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं? संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पल्लवन का अर्थ एवं उपयोग लिखिए। पल्लवन का क्या अर्थ होता है और इसका क्या उपयोग है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अवबोध का महत्व स्पष्ट कीजिए। अवबोध क्या है, इसके इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी के प्रमुख मुहावरे और कहावतों का महत्व बताइए। हिंदी में जो प्रमुख मुहावरा कहावतें होते हैं उसका महत्व बताना है। उसका 9वां है, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की प्रमुख कठिनाइयां लिखिए। में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में होने वाले परेशानियों यानी कठिनाइयों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य कार्यालयी हिंदी में सरकारी पत्राचार का महत्व बताइए। कार्यालयी हिंदी में सरकारी पत्राचार का क्या महत्व है, इसको बताना। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा का उद्देश्य लिखिए। तो बेटों वाली विधवा कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा है। तो इसमें बताना है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है बेटों वाली विधवा का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध भय की मूल भावना स्पष्ट कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया? भय। तो इसकी मूल भावना को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम वृक्ष बेनीपुरी के ललित निबंध गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब किनके द्वारा लिखा गया है? गेहूं और गुलाब, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के ललित निबंध, और यह गेहूं और गुलाब क्या है? ललित निबंध है, जो किनके द्वारा लिखा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो गेहूं और गुलाब का सार लिखिए। गेहूं और गुलाब का सार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित श्री राहुल संकृत्यायन और संस्मरण का परिचय दीजिए। तो श्री राहुल संकृत्यायन संस्मरण किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित श्री राहुल संकृत्यायन संस्मरण का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य सदाचार का ताबीज की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवेंद्र नाथ शर्मा की एकांकी बाबर की ममता का कथा सार लिखिए। तो बाबर की ममता किसके द्वारा लिखा गया? देवेंद्र नाथ शर्मा जी के द्वारा, जो कि क्या है? एक एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीर की साखियों में कर्म का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की साखियों में कर्म का क्या महत्व है, इसको स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, मलिक मुहम्मद जायसी के मंडप गमन खंड का भावार्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुलसीदास के रामचरितमानस की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता भारत दुर्दशा का संदेश लिखिए। तो भारत दुर्दशा किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और यह क्या है? एक कविता है। अब है 21 नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता रखवाली की राजे ने अपनी रखवाली की का भाव स्पष्ट कीजिए। राजे ने अपनी रखवाली की किनके द्वारा लिखा गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, और यह क्या है? एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता अपघटन घटना क्या समाधान की मूल चेतना बताइए। तो अपघटन घटना क्या
समाधान की मूल चेतना को बताना है। और यह किनके द्वारा लिखा गया है? यह जो कविता है, घटन क्या घटना क्या समाधान, अब घटन घटना क्या समाधान, किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास तथा देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब 2 नंबर है, कार्यालयी हिंदी के विभिन्न रूपों जैसे सरकारी, पत्राचार, टिप्पणी, प्रारूप आदि का महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकार एवं हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की समस्याओं का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा का सामाजिक यथार्थ यथार्थ के संदर्भ में विवेचना कीजिए। पांचवा है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध भय की वैचारिक दृष्टि और शैली पर प्रकाश डालिए। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य सदाचार का तावीज की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, देवेंद्र नाथ शर्मा की एकांकी बाबर की ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबर की ममता का क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है। उसके बाद 8वां है, कबीर की साखियों में निहित दार्शनिक चेतना का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है, तुलसीदास के रामचरितमानस यानी कि यह क्या है? बालकांड है। तुलसीदास के रामचरितमानस की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। उसके बाद 10वां है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता अपघटन घटना क्या समाधान की राष्ट्रीय चेतना का विश्लेषण कीजिए। तो ये था वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एमआईएल हिंदी के लिए यानी AEC 1 हिंदी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके वीडियो को हम पहले ही करा चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहां से ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और ये सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो धन्यवाद।